लेट्स सी द आर्किटेक्चर। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है जेडीबीसी आर्किटेक्चर। ओके, जेडीबीसी आर्किटेक्चर का अगर बात करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि इसके अंदर 2 टायर मल्टी टायर आर्किटेक्चर आपको दिखाई देने वाला है, और कुछ नहीं। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ कि जावा एप्लीकेशन अगर बात करना चाहता है किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी डेटाबेस के साथ, तो ये कैसा काम करेगा? जावा एप्लीकेशन जेडीबीसी के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है। अभी जावा एप्लीकेशन इट कैन बी सर्वलेट ऑल्सो, राइट? तो सर्वलेट का आउटपुट किस में मिलेगा? HTML। तो अगेन इट इज़ अ 3 टायर एप्लीकेशन। सो दीज आर नथिंग बट जावा का जेडीबीसी आर्किटेक्चर, नथिंग एल्स। ओके, सो जो कुछ भी डेटा जो जाने वाला है, कॉल करने वाला है, वो इसी तरीके से होगा। ये तो मैंने आपको सर्वलेट के हिसाब से बता दिया, बट इट कैन बी डन यूजिंग RMI, कोरबा एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, सो ये जो सर्वलेट या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी योर एंटरप्राइज बीन ऑल्सो। ओके, तभी एंटरप्राइज बिन के ऊपर ध्यान मत देना, बट ये सारा चीज़ें हैं, ध्यान में रखना। तो यूजुअली आर्किटेक्चर बोला जाएगा तो 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर देना, इट इज़ प्रीटी सिंपल। श्योर। अब क्या होता है कि हम लोग जब बात करते हैं आगे जेडीबीसी का कनेक्शन कैसे होगा, तो है ना, बहुत सारा चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, और इसको अपने दिमाग के अंदर कील की तरह ठोक दो, क्योंकि इसके बिना आगे तो जाओगे नहीं। ओके, इसको 10 बार 20 बार जितनी बार देखना है देखो, यही होने वाला है, इससे ही काम होता है और इससे ही काम होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहला आता है ड्राइवर। ज़रूरत पड़ेगी ड्राइवर की। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? कि भाई बताना तो पड़ेगा कि जो वेंडर है उस वेंडर को किस हिसाब से बात करने का, तो कौन बताएगा? ड्राइवर बताएगा। ओके, देन आता है ड्राइवर मैनेजर। अभी ड्राइवर मैनेजर का काम क्या रहता है कि भाई, कि जब ड्राइवर है तो ड्राइवर को मैनेज करने के लिए या फिर वो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ड्राइवर मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी ड्राइवर मैनेजर को लोड करना पड़ता है अपने, मतलब अपने प्रोसेस के अंदर, अपने कैसे सी एक चीज़ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जब ये रन टाइम, मतलब जब मेरा एप्लीकेशन रन होता है, उस रन टाइम में ड्राइवर मैनेजर क्या करता है? वो पूरा लोड हो जाता है। ओके, पूरा ड्राइवर्स को लोड करा देता है और ड्राइवर मैनेजर अपना काम करने को चालू कर देता है। ठीक है, लेकिन अभी तो सिर्फ ड्राइवर मैनेजर ने डेटाबेस के साथ हाथ मिलाया है, बस डेटाबेस के साथ हाथ मिलाया, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर ने करके रख दिया है। ओके, अब आता है मेरा काम कनेक्शन का। ओके, अब ड्राइवर मैनेजर के थ्रू मैं कनेक्शन को इनिशियलाइज करता हूँ। ओके, ड्राइवर मैनेजर के थ्रू मैं क्या करता हूँ? कनेक्शन को इनिशियलाइज करता हूँ। अब ये कनेक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ? ओपन कर सकता हूँ, इस कनेक्शन को क्लोज कर सकता हूँ। देखो, अगर आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है या फिर सिलेक्ट भी करना है, वॉट एवर इट में भी, अगर डेटाबेस खुला नहीं रहेगा तो आप कैसे कर सकते हो? तो पहला डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा, बाद में क्लोज करना पड़ेगा, और इसके इन बिटवीन आपको क्वेरीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेरीज लिखने का काम कौन करेगा? स्टेटमेंट। मतलब कनेक्शन का काम क्या है? कि डेटाबेस का दरवाजा ओपन क्लोज करना, और स्टेटमेंट का काम क्या है? कि जो कुछ भी कनेक्शन आपने ओपन किया है उस कनेक्शन को हेल्प लेकर अंदर जाके क्वेरी रन करना। अभी क्वेरी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट रहेगी तो ठीक है, डेटाबेस के अंदर वैल्यू जाएगा, लेकिन अगर सिलेक्ट रहेगी तो क्वेश्चन है ना, अगर सिलेक्ट रहेगी तो क्या करेंगे? तो सिलेक्ट रहेगी तो रिटर्न कुछ को मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो डेटा रिटर्न मिलेगा, तो दैट रिटर्न डेटा विल बी स्टोर्ड इन माय रिजल्ट सेट। ओके, याद रखना। अब स्टेटमेंट्स, ओके, जो स्टेटमेंट रहता है वो स्टेटमेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं? एक होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट और एक होता है कॉलेबल स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एसक्यूएस स्टेटमेंट है, इट इज़ प्री कंपाइल्ड और स्टोर्ड। प्री कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड का मतलब क्या होता है कि ये पहले से बना हुआ रहता है, ये जब हम लोग एक्चुअली प्रोग्राम करेंगे ना तब दिमाग के अंदर बैठ जाएगा अच्छी तरह से। ओके, और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स। मतलब डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर नाम का चीज़ होता है जहाँ पे अंदर का लॉजिक डेटाबेस ही संभालता है। मुझे अगर कोई भी स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करना है तो मैं क्या यूज़ करेगा? कॉलेबल स्टेटमेंट्स। ओके, तो वापस एक बार देख लेना, ड्राइवर होता है, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसके बिना वेंडर के साथ मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन वेंडर के साथ बात करने के लिए मेरे को लगता है जेडीबीसी का मतलब है कैसे ड्राइवर मैनेजर। ओके, सो ड्राइवर मैनेजर को हम लोग रन टाइम में लोड करेंगे, लेकिन ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा? सिर्फ डेटाबेस के साथ हाथ मिलाएगा। कम्युनिकेट करने के लिए या फिर कनेक्शन को ओपन क्लोज करने के लिए हम लोग कौन लगेगा? कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ड्राइवर मैनेजर ही कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। देन कनेक्शन बन जाने के बाद, वो कनेक्शन ओपन करने के बाद जो कुछ भी क्वेरी डालने का किससे डालेंगे? स्टेटमेंट से डालेंगे। देन
अगर स्टेटमेंट इंसर्ट अपडेट डिलीट है मतलब IUD है तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर सिलेक्ट है तो डेटा रिटर्न होएगा, वो स्टोर होएगा रिजल्ट सेट के अंदर। ठीक है, सो इसे याद रख दिया। एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट से यूजुअली हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि उसके अंदर हम लोग को प्रोसीजर बनाकर कॉल करना पड़ेगा। ओके, यूजुअली हम लोग मेजॉरिटी हम लोग टाइम क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड नॉर्मल क्वेरीज के थ्रू ही काम करेंगे। सो दीज आर सम क्लासेस एंड इंटरफेसेस विच इज गोइंग टू बी यूज यूजिंग java.sql नाम का पैकेज। नाउ what we are going to do, we are going to do we are going to write a program for that. Okay, so how we are going to access the database and all, we are going to do it. But before we are going to do that, we are going to see some steps. Okay, कुछ steps दिखते हैं। Okay, so अभी यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, कुछ ड्राइवर है। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत गिरेगी जिसका नाम है MySQL। अभी MySQL का डेटाबेस की ज़रूरत लिखने वाली है मुझे। सो it's pretty simple. So what I'm going to do, I'm just going to minimize it and I'm going to do some programs, but before that I need my MySQL का एक database. So let's see, do I have the service running? No. If I'm having no service running, let's go to a C drive. Okay, C drive, and then let's go to our XAMPP server, and इसके अंदर XAMPP server के अंदर का मैं कंट्रोल पैनल को रन कर लेता हूँ। ओके, एंड यूजिंग दिस कंट्रोल पैनल आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माय MySQL एज वेल एज अपाचे सर्वर, बिकॉज मुझे जो कुछ भी चाहिए अपाचे सर्वर से ही चाहिए, क्योंकि अपाचे सर्वर के ऊपर MySQL का phpMyAdmin नाम का इंटरफेस है। सो आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। सो मैं क्रोम यूज़ करता है। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट और 81। सो दिस इज़ नथिंग बट माय वैम्प सर्वर का वेब इंटरफेस। ओके, डैशबोर्ड दिखाई देगा आपको। अब इसके अंदर phpMyAdmin को क्लिक कर देना। सो आई डोंट हैव एनी यूज़र नेम और क्रेडेंशियल्स टू माई डेटाबेस, सो दैट्स इट। इट डिपेंड्स अपॉन मशीन टू मशीन, आपका स्पीड कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस, क्लिक ऑन द डेटाबेस, लेट्स हैव अ डेटाबेस नेम कॉल्ड एज एडवांस जावा। लेट्स क्रिएट इट। सो एडवांस जावा नाम का डेटाबेस बन गया। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाता हूँ। स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी इज देयर। स्टूडेंट इज हैविंग अ रोल नंबर, then it is having a surname, name and surname, and then is having a division. That's it. So 4 columns are there. Let's create it. So once it is done, मैं यहाँ पे बोलता हूँ roll number, यहाँ पे बोलता हूँ suppose name, यहाँ पे बोलता हूँ s name, और यहाँ पे बोलता हूँ मेरा I can say division or class. Okay, so this is a varchar, this is again a varchar, and this is again a varchar. A length is 10, it's more than enough. Name is 10, I can say 20, then यहाँ पे 20 लिख देते हैं। then class के अंदर भी हम लोग 20 लिख देते हैं। that's it, and then let's have some ऑटो इंक्रीमेंट नहीं देना है, प्राइमरी की दे देते हैं। दैट्स इट, प्राइमरी की बना देते हैं। एंड साइज़ भी इसको 10 दिया था, यहाँ पे भी 10 दे दो, या फिर नहीं भी दे दिया तो कोई फ़र्क नहीं गिरता। ठीक है, सो वंस इट इज़ डन, ओके, लेट्स सेव इट। सो योर टेबल इज़ बिन क्रिएटेड। ओके, सो हैप्पी, नाउ योर टेबल इज़ क्रिएटेड। नाउ यू कैन start working, or I can say start adding the data inside it. Okay, so that's pretty simple. Now let's go to our project from your NetBeans. हम लोग ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको भी यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, बोलता हूँ टाटा बाय बाय। एंड देन वेब के अंदर तो कुछ भी नहीं था, इसके अंदर HTML है, वो भी निकाल देता हूँ। index.html को भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। सो लेट्स क्लीन द प्रोजेक्ट एंड लेट्स हैव सम कोड। नाउ लाइब्रेरी के अंदर आई हैव टू ऐड अ लाइब्रेरी, क्योंकि ड्राइवर्स जो रहता है ना उसको लोड करना पड़ता है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ
लाइब्रेरी। ओके, इसके अंदर सिर्फ लिखने का MYS, तो MYS लिख दोगे तो आ जाएगा MySQL का JDBC ड्राइवर। दैट्स इट, क्लिक ऑन ऐड लाइब्रेरी। So now your MySQL JDBC drivers are added. Now this project is having a driver which can communicate with your MySQL, मतलब MySQL के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत थी और वो ड्राइवर मैंने डाल दिया है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब लगेगा कि कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा JDBC ड्राइवर को, क्योंकि कॉन्फ़िगर करना मतलब लोड करना है मेरे को, क्योंकि रन टाइम में इसको लोड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो अब लेट्स हैव अ सर्वलेट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक सर्वलेट ले लेते हैं। ओके, इसको बोलता हूँ कि डेटा एग्जाम्पल। दैट्स इट, ऐड इट टू वेब डिस्क्रिप्टर। यस, क्योंकि एनोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर अपने को। And then let's remove plenty amount of things. I don't want it. Okay, I just want these things. Okay, so इसके अंदर क्या है मालूम है, यहाँ पे एक सेट कंटेक्स्ट टाइप किया है जो मेरे को कंटेक्स्ट बताएगा कि मैं जो कुछ भी भेज रहा हूँ रिस्पॉन्स के तौर पे वो मेरा टेक्स्ट HTML है। ओके, एंड यहाँ पे ट्राई के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ट्राई लिख सकते हो, एंड ऐसा लिखकर कैच ब्लॉक भी लिख सकते हो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन X। ओके, सो ओके ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, श्योर। देन यहाँ पे मैं system.out.println लॉग लिख देता हूँ और एक्सेप्शन बोल देता हूँ कि अगर एक्सेप्शन आया तो फेंक दे किसके अंदर, X के अंदर। तो X को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो दैट्स इट, इफ एनी एक्सेप्शन इज फाउंड भाई मुझको बता दे। ठीक है, दैट्स इट। सो अब मैं आगे जाता हूँ और अपना काम करता हूँ। तो सबसे पहला मैं ट्राई के अंदर आता हूँ और ट्राई के अंदर आकर बोलता हूँ क्लास डॉट फॉर नेम, एंड जब फॉर नेम लिखता हो तब मुझे एक्सेस करना है किसको, तो मुझे MySQL को एक्सेस करना है। ओके, सो com.mysql JDBC ड्राइवर, अगर ये आपको याद भी नहीं आएगा, हाँ एग्जाम में तो याद करना ही पड़ेगा, बट वाइल प्रैक्टिकल्स यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, यू जस्ट हैव टू गो हियर एंड जस्ट ट्राई टू import दिस थिंग्स। import com.mysql.jdbc.driver। ओके, सो इसको कॉपी कर लो या फिर कट कर दो और यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम में रन टाइम में इसको लोड करवा दो। योर वर्क इज डन। ओके, सो अभी मेरा ड्राइवर को तुम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी क्या करना है, मुझको डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। ओके, सो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला लगता है मेरे को JDBC:MySQL, देन लोकल होस्ट, देन डेटाबेस का नाम। ओके, अभी डेटाबेस का नाम अपना क्या है, एडवांस जावा। ओके, देन आता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम तो रूट है लेकिन पासवर्ड ब्लैंक है मेरा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारा चीज़ें आपको याद नहीं आएगा, सो सिंपल है, मैं बताते जाता हूँ। देखो अब क्या करोगे, सबसे पहला कनेक्शन बनाओगे, कनेक्शन नाम का। ओके, कनेक्शन किससे लेना है, कनेक्शन java.mysql से लेना है। तो कनेक्शन नाम के इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर है आपके पास, ड्राइवर मैनेजर। ओके, ड्राइवर मैनेजर से बोलो कि गेट द कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन के अंदर तीन चीज़ें है, वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, तीन पैरामीटर्स, उसको ले लो। और यहाँ पे आएगा आपका यूज़र नेम जो है रूट, और पासवर्ड है मेरा ब्लैंक। ओके, सो दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो इतना काम हो जाने के बाद मुझे अभी JDBC का कनेक्शन करना है। अभी JDBC के लिए मेरे को एक कनेक्शन URL बनाना पड़ता है। तो कनेक्शन URL बनाने के लिए अभी वापस आपको लगेगा कि यार डिफ़िकल्ट है, तो नीड नॉट हैव टू वरी, सर्विसेज के अंदर जाओ, इसके अंदर डेटाबेसेस के अंदर जाओ, जस्ट राइट क्लिक करो डेटाबेस के अंदर, न्यू कनेक्शन करो, एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना MySQL। दैट्स इट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे रूट रहेगा। डेटाबेस का नाम अपना क्या था, तो यहाँ पे जाकर सिर्फ एक बार चेक कर लेना क्या नाम है डेटाबेस का,
एडवांस जावा। ओके, सो नाम है एडवांस जावा। ठीक है, लेट्स टेस्ट द प्रॉपर्टीज। ओह, इट्स वर्किंग फाइन। सो आपको जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया, JDBC कोलन MySQL localhost 3306 is the port number and advanced java is the database, and that's it। इसको कैंसिल कर दो और यहाँ पे जाकर पेस्ट, दैट्स इट। ओके, अभी जाकर देख लो। ओके, चेक इट आउट, परफेक्ट। लोकल होस्ट कोलन 8080 नहीं है यहाँ पे, या फिर वट एवर 3306 नहीं है, बट इट इज़ बट ऑब्वियस जिस हिसाब से आपने कॉन्फ़िगर किया रहेगा उस हिसाब से पोर्ट नंबर आएगा, बट MySQL का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर तो 3306 ही होता है। श्योर। सो इतना काम समझ में आ गया, ठीक है। कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बन जाने के बाद नेक्स्ट काम क्या है? कनेक्शन बन गया, अभी क्वेरीज लिखना है, अभी क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो चेक करो। अभी मुझको क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए लगता है स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट कहाँ से लेने का है? तो java.sql से लेना है। ओके, इधर से मत लेना, java.sql से लेना। सो st इज इक्वल टू con.create स्टेटमेंट नाम का एक मेथड है जो रिटर्न क्या करता है? स्टेटमेंट। ओके, वैसा प्रिपेयर स्टेटमेंट भी है, ओके, जो आप लोग ने देखा था, बट अभी फिलहाल के लिए मैं यूज करता हूँ क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, अब स्टेटमेंट को बोलता हूँ कि भाई अभी मुझको एग्जीक्यूट करना है क्वेरी, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट के पास चले जाओ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जब मैं एग्जीक्यूट करने वाला, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी है, एग्जीक्यूट है। ओके, तो क्या क्या है एक बार देख लो। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट क्वेरी दिखाई दे रहा है। एग्जीक्यूट सिर्फ क्या करता है? बताता है कि क्वेरी रन हुआ या नहीं। ठीक है, देन एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता है? सिलेक्ट क्वेरी को रन करता है। ठीक है, और एग्जीक्यूट अपडेट क्या करता है? इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। अगर आपको ये 3 क्वेरी यूज करना है ना, तो यहाँ पे डाल देना इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला एक ही पैरामीटर वाला चीज़ ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट का क्वेरी। ओके, सो इंसर्ट का क्वेरी लिखने के लिए हेल्प करो। इंसर्ट इनटू द टेबल नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल? सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। स्टूडेंट। ओके, वैल्यूज व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड। ओके, पहला न्यूमेरिक है, बाद में var क्या है, बाद में var क्या है, बाद में var क्या है। सो फर्स्ट नेम इज ASD, देन क्या है? सर नेम है लेट्स चेक इट आउट। योर सर नेम इज देयर एंड क्लास इज देयर। क्लास इज नथिंग बट comsans। ठीक है, सो दैट्स इट। देन व्हेन आई से एग्जीक्यूट अपडेट, उसके अंदर उसने इंसर्ट क्वेरी लिख दिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज वॉट एवर इट मे बी। सो एक बार ये क्वेरी रन हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है? स्टेटमेंट रन हो गया, श्योर, काम खत्म, सही, दैट्स इट। सिलेक्ट क्वेरी तो है नहीं, इंसर्ट ही करना है। एंड फाइनली व्हेन माय वर्क इज डन, आई कैन से कौन भाई साहब क्लोज हो जाओ। ओके, बट कभी भी याद रखना कि कनेक्शन बनाते वक्त है ना, अब ट्राई कैच में जब भी कुछ भी लिखोगे तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसको कुछ इस तरह से लिखना है। ओके, दैट्स इट। हाँ, और अभी कौन को क्लोज करने के लिए कभी भी फाइनली यूज करना। ओके, लेकिन जब भी आप कनेक्शन को क्लोज करने का बात करोगे ना, तो कौन माइट नॉट बी इनिशियलाइज, ये सब कुछ नाटक करते रहेगा। सो कभी भी कनेक्शन को आप पहला नल करके रख देना। ठीक है, अब ये आपको कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लोज का प्रॉब्लम आएगा। बोलेगा क्लोज करते हो मेरे को एक्सेप्शन आ सकता है। सो यू कैन डू दिस यूजिंग अगेन राइटिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, एंड system.out.println के अंदर लॉग बता दो
ओके बोलने का कि db क्लोज है, ओके और इसका जो कुछ भी लॉग रहेगा ex का टू स्ट्रिंग में बता दे, खत्म। ओके इफ आई गेट एनी प्रॉब्लम यू विल एबल टू सी इट हियर, दैट्स इट। सो वर्क इज डन। ओके नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। सो इसको मैं राइट क्लिक करता है और रन करता है। ओके let's check it out. So I didn't got anything here, but let's go to our database and let's check it out. Let's click on the browse. Oh, I got a data. Okay, so insert तो हो गया। अभी क्या करते हैं, और एक डेटा इंसर्ट करते हैं। अरे जाने दो यार, यही डेटा को इंसर्ट करते हैं। प्राइमरी की नाम दिया है ना अपन ने, प्राइमरी की ऑलरेडी सेट किया है ना, तो देखते हैं क्या होता है। ओके सो आई was unable to get any errors here, but system.out.println errors देता है तो कहाँ देता है, लॉग में देता है। कौन से लॉग में, ग्लास फिश के। चलो पकड़ते हैं उस लॉग को। क्या बोला उसने, बोलता है कि सुन यार एक प्रॉब्लम हो गया कि तूने जब एंट्री करने को लिया उस समय पे एक्सेप्शन फायर हुआ, दिख रहा है आपको। ओके बोल रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की प्राइमरी। तो यार ऐसे कुछ एरर्स बताए जाते हैं, इसको पकड़ना होता है, ठीक है। सो इतना तो अगर समझ में आ गया रहेगा, तो अभी तो कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं। दैट्स 2 ओके एंड XYZ, एंड इसको बोलता है XYZ और इसको कहते हैं Infotech। That's it, let's save it and let's try to reload it। ओके ये ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने कनेक्टर लगाया हुआ है इसके लिए। सो इट्स बेटर कि हम लोग इसको बाजू बाजू में रखें। सो इफ़ यू हिट एंटर, अभी हिट एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो गया रहेगा। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट इन आवर डेटाबेस। okay so I have a 2 data। okay now let's use an update statement, क्योंकि IUD का मतलब होता है insert update and delete। so let's comment it। okay so let's use an update query। so help me out how to write an update query। update student, okay then set what, I can set name is nothing but Pam, where my value or I can say roll number is equals to 1। so जिसका रोल नंबर 1 रहेगा उसका नेम पैम हो जाएगा। ओके मैंने सेव कर दिया, ये रीलोड भी हो गया रहेगा ऑटोमेटिकली। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके क्या बन गया, पैम बन गया, डन। ओके यू कैन यूज नेटबीन्स कनेक्टर फॉर योर क्रोम के अंदर एक्सटेंशन आता है नेटबीन कनेक्टर का, तो अगर आप वो यूज़ कर लेते हो तो आपका ब्राउज़र को खुद जाकर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके सी दिस इज़ अ नेटबीन्स कनेक्टर। ओके क्रोम के अंदर एक्सटेंशन आता है, आप डाल दो, आपका काम इजी हो जाएगा। सो दिस इज़ योर अपडेट क्वेरी। नाउ लेट्स वर्क विथ अवर डिलीट क्वेरी। ओके डिलीट के लिए हेल्प करो, क्वेरी कैसा लिखने का, डिलीट फ्रॉम। ओके दैट्स इट। तो रोल नंबर 1 डिलीट हो जाएंगे। सो ये रीलोड हो गया, देख लिया। सो लेट्स रीलोड इट। सो निकल गया। सो दैट्स इट। सो ऐसा करके आप लोगों ने क्या किया, इंसर्ट अपडेट डिलीट किया। श्योर अभी सेम वे में अगर आपको रिट्राइव करने का रहेगा डेटा तो हो सकता है ना, रिट्राइव करने के लिए भी आपको ज़रूरत गिर सकती है। सो एक और डेटा वापस डाल देते हैं यार। ओके बिकॉज वी नीड सम डेटा। ओके okay let's save it। okay and then let's refresh it। okay so that's it। so we have 2 data now the thing is that I just want to retrieve it। okay
So for retrieving the data, I am not going to use an execute update. Okay, so अब मैं यूज करूंगा st डॉट execute query. execute query returns what? A result set. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ select star from, you can select the columns which you want to see, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सारे कॉलम्स दिखा from student. ओके, एंड देन मैं बोलता हूँ भाई रिजल्ट सेट के अंदर डेटा डाल दे. ओके, रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू दिस. अभी ये भी रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे मत बनाना. ओके, सो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ. ओके, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट भी यहीं पे बना लेना, क्योंकि रिजल्ट सेट को भी क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ पे मैं RS को क्लोज कर सकता हूँ. ठीक है, सो फाइनली मैंने RS को क्लोज कर दिया. ठीक है, जब मैं RS के अंदर हूँ, मतलब मेरा डेटा एग्जीक्यूट हो गया, मतलब SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया. अभी पूरा डेटा मेरा RS के अंदर है, तो मुझे चेक करना है RS के अंदर डेटा है या नहीं. ठीक है, सो अभी इसको थोड़ा सा ना हम लोग सही में समझते हैं. ओके, तो ये कैसा समझते हैं जरा देखते हैं. अज्यूम करो कि ये मेरा टेबल है, इसके अंदर 3 रोज है. ओके, ये 1 2 एंड 3. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले विथ इट. सो थोड़ा अच्छा निकाल लेता हूँ. ठीक है, अब देखो, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू some methods which is going to help you a lot. See, this is after last, this is before first. ठीक है, देखो कुछ ही मेथड्स में बताने वाला हूँ जिसका हेल्प यूज और आई कैन से कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन आप कर ही सकते हो. ओके, सो यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे है आफ्टर लास्ट. अभी देखो, आफ्टर लास्ट मतलब ये होता है. ठीक है, ये होता है बिफोर फर्स्ट, ये होता है फर्स्ट, और ये होता है लास्ट. ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ और मेथड्स है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट. अब अज्यूम करो मेरे पास 100 रोज है और मेरे को डायरेक्टली 50th रो के ऊपर जंप करना है, तो उस समय पे मैं क्या यूज करूंगा? एब्सोल्यूट यूज करूंगा. दिखाई दिया? Okay, so this is how we are going to work with this. I can say we are going to navigate with your rows. लेकिन by default ये कैसे होता है मैं बताता हूँ. जब मेरा RS को मैं इनिशियलाइज करता हूँ उस समय पे मेरा कर्सर इधर रहता है. ठीक है, बाद में मैं उसको बोलता हूँ जा नेक्स्ट रो के ऊपर, बाद में मैं बोलता हूँ जा नेक्स्ट रो के ऊपर, और बाद में मैं बोलता हूँ जा नेक्स्ट रो के ऊपर, और बाद में मैं वापस बोलता हूँ जा नेक्स्ट रो के ऊपर. अभी रो है क्या? नहीं, तो ये कुछ नहीं काम कर सकता. तो एक मेथड है जिसका नाम है रेस्ट, सॉरी नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्या करता है? ये बूलियन रिटर्न करता है. क्या रिटर्न करता है? बूलियन. सो चेक इट आउट. अब जब मैं यहाँ पे हूँ, इस लाइन के ऊपर हूँ, जब मैं नेक्स्ट बोलता हूँ तो मेरे को रो मिला तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. जब मैं नेक्स्ट बोलूँगा तो ट्रू रिटर्न करेगा. जब मैं नेक्स्ट बोलूँगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. जब मैं नेक्स्ट बोलूँगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. इससे मेरे को क्या समझ में आ जाएगा कि आगे कोई रो ही नहीं है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद इट. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग. सो while I can say rs dot next, do you have any row? Then go inside. Okay, then I just want to print something on the screen. तो मैं print करने का तो response का help लेता हूँ. response dot I can say we have created an object, right, print writer का. so मैं यहाँ पे लिखता हूँ out dot print, and print के अंदर मैं बोलता हूँ कि rs का कौन सा कॉलम का डेटा उठाना है. ओके, सो मैं बोलता हूँ get string, and get string के बारे में बोलता हूँ I is the column.
तो मैं यहाँ पे कॉलम लिख देता हूँ फर्स्ट कॉलम। ओके, सो इतना लिख देने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्कैट इट विथ माई टैग विच इज कॉल्ड एज br। ओके, सो गो एंड चेक इट आउट हियर। ओके, आपको कुछ डेटा मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे है ना, ये आप इसको और अच्छी तरह से भी देख सकते हो। सो लेट मी वर्क ऑन इट। थोड़ा इसको जगह करके देता हूँ ताकि ये एक के बाजू में एक दिखाई देगा सही सही। ओके, सो वी डोंट हैव टू रिफ्रेश इट, राइट, दैट्स द रीज़न। इससे छोटा नहीं हो सकता ये। ओके, तो मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। सो अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ठीक है यार, तूने डेटा तो दिखा दिया, बट आई ऑल्सो वांट सम मोर डेटा टू बी डिस्प्लेड। Okay, so concat it, and I'm saying I just want to display another row also, or I can say another column also. So another column is nothing but 2. Okay, then again I want to concat it, so let's get on the another line. Okay, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 and let's get on to another line, इसको बोल देता हूँ 4। ठीक है, let's save it। you will able to see some data is displayed on the page, बट ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, एक के नीचे ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक रो रीड करने के बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जा। सो लेट्स सेव इट। सो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विथ योर डेटाबेसेस। इट इज़ प्रीटी सिंपल। ओके, अभी आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज़ किया, क्रिएट स्टेटमेंट यूज़ किया। क्या यूज़ किया, क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, वैसा ही उस जगह पे हम लोग और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, प्रीवियसली हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था जिसके अंदर आप लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट देखा और कॉलेबल स्टेटमेंट देखा। कॉलेबल स्टेटमेंट इज यूज टू स्टोर कॉल स्टोर प्रोसीजर, एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट इज यूज फॉर क्रिएटिंग द प्री कंपाइल्ड, आई कैन से प्री कंपाइल्ड क्वेरीज। तो प्री कंपाइल्ड क्वेरीज क्या रहता है एक बार देखते हैं। ओके, सो लेट्स go and check it out. So यहाँ पे create statement के जगह पे लिखने देगा prepare statement, और यहाँ पे लिख दूंगा select star from the table which is called as student, where I can say roll number. Okay, let's maximize it. Roll number is equals to question mark. This question mark acts as a parameter. This question mark acts as a parameter. So अभी मैं क्या करता हूँ, इस पैरामीटर को वैल्यू देता हूँ। तो st dot, okay, st dot set, I can say I just want to set the parameter, right? So अगर मुझे पैरामीटर को सेट करना हो तो मैं क्या करेगा, क्वेश्चन यही आता है ना दिमाग के अंदर। सो अभी मैं स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकता। ओके, सो अभी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, और अभी प्रिपेयर स्टेटमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, सेट इंट। सेट इंट के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा 0th इंडेक्स के ऊपर इंटीजर है उसको कुछ वैल्यू देते 1। तो आपका क्वेरी कैसा बन जाएगा अभी यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। तो अभी आपको क्या मिलेगा, उसी रोल नंबर का स्टूडेंट मिलेगा जिसका रोल नंबर 1 है। और मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखेगा, st.execute query, बस, और कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने क्वेरी ऑलरेडी उसके अंदर डाल के रख चुकी है। बस अभी उसको एग्जीक्यूट करना है। सो इतना करने के बाद लेट्स गो एंड चेक इट आउट इन योर टेबल। सो आई एम अनेबल टू गेट एनीथिंग हियर। ओके, सो दिस इज, मैंने यहाँ पे 0th इंडेक्स लिखा, इसको हम लोग को फर्स्ट पैरामीटर करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट पैरामीटर कर दिया, आई शुड एबल टू सी एन आउटपुट। ओके, सो क्या मैंने बराबर लिखा है, हाँ, सी अभी आपको आउटपुट के अंदर क्वेरी रन हुई क्या नहीं हुई आपको चेक करना है। सी कुछ चीज़ें का एरर आ गया, बोल रहा है कि एक एक्सेप्शन आया है जहाँ पे
एक प्रॉब्लम मिला है, एडवांस जावा के अंदर स्टूडेंट नेट ऐसा कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या, टाइपो एरर student. Okay, now let's try to run it. Let's check it out. Aha, I got it. Okay, so it is the first row मेरे को रिटर्न करके मिला उसका जिसका रोल नंबर 1 था। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 वाला रोल नंबर। दैट्स इट। So this is how it is going to work. It's pretty simple. The only thing is that you have to understand how it is going to work. Okay, slowly, एकदम सिंप्लीफाइड वे में है ये सब कुछ, बस आप इसको ध्यान देते वक्त आपका दिमाग खुला रखना, बस और कुछ नहीं। ओके, सो I'll do it, I'll scroll it in a very steady pace so that you will able to pause it. Okay, that's it.